अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज का जो व्लॉग होगा वो इंशाअल्लाह हमारा एक बहुत ही प्यारी जगह पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ पे बड़ी नेमतों से नवाजा है, वहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्यारी एक ट्रैक है, डोंगा गली का पाइपलाइन ट्रैक। एक ख़ूबसूरत जगह है। आप पहाड़ों के बीचों बीच, आप एक तरफ बहुत बुलंद बाला पहाड़ हैं और नीचे आपके दूसरी तरफ जो है ना वो काफ़ी नीचे गहराई में वादियाँ हैं। और ये डोंगा गली जो बाज़ार है वहाँ से ही शुरू होता है। अंग्रेज़ दौर की ये तारीख़ी जगह है, जहाँ पे अंग्रेज़ दौर में पानी जो है वो स्टॉक किया जाता था डोंगा गली के ऊपर थोड़ी सी जगह पर। तो वहाँ से पानी की पाइपलाइन जो है वो मरी को पानी मुहैया करती। और जब हम जा रहे थे तो बड़ी हैवी जो है ना वो बारिश हमें सामना करना पड़ा। जो मरी से गुज़रे हम, तो मरी में तो एक तरह का तूफ़ान था बारिश का और थम ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से गुज़रा वहाँ से। तो उसके बाद जब हम मरी से गुज़रे तो आगे वो इतना तेज़ बारिश नहीं थी, हल्की बारिश थी, लेकिन ये है कि नज़ारे बड़े खूबसूरत है। आप बादलों को देखें कि पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं और पहाड़ जो हैं वो ऊपर निकल गए हैं बादलों से, बादल जो हैं वो नीचे हैं। और आपके दाएं बाएं जिस तरफ आप देखें कुदरत के खूबसूरत नज़ारे और लश ग्रीन जो है वो पहाड़ हैं। मतलब यहाँ मरी से निकलें तो आगे थोड़ा सा आगे जाके केपी का इलाका शुरू होता है, यूबिया। तो यूबिया का नेशनल पार्क जो है वो उसके अंदर आता है ये ट्रैक। और बड़ी मज़ेदार होने वाली है ब्लॉग, क्योंकि आगे जाके आपको एक हम टनल दिखाने वाले हैं जो अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है। और कोई है तो ये तकरीबन दो पौने 300 फुट के डिस्टेंस है इसका टनल का, लेकिन ये है कि बड़ी तारीख़ी और बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। और ये देखें जी, अब हमारा वो पाइपलाइन ट्रैक शुरू हो चुका है। ये लोग जो हैं वहाँ पे कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ वहाँ पे सेल्फ़ियाँ लेते हैं, कुछ वहाँ पे हाइकिंग करते हैं और कुछ जो है वो अपने कुदरती मनाज़िर जो हैं वो अपने आँखों में स्टोर करने के लिए वहाँ पे उसको रुक जाते हैं, देखते हैं। फ़ितरत के करीब तरीन, मतलब यहाँ पे देखें कि आप नेचर के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई यहाँ पे कुकिंग नहीं, कोई कुकिंग की स्मेल नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई और यहाँ पे खाने की खुशबू नहीं है, बिल्कुल नेचर के पास। और यहाँ पे आपको जड़ी बूटियों की खुशबू, ताज़ा जड़ी बूटियों की खुशबू बारिश में धुली हुई आपको मिलती है। और आपके दाएं बाएं जिस तरफ देखेंगे आपके हरियाली, ग्रीनरी, लश ग्रीनरी और जंगल। जंगल मतलब ये है कि थिक जंगल है यहाँ पे। यूबिया नेशनल पार्क के अंदर से ये जो है ना वो पाइपलाइन ट्रैक जा रहा है। और जो मैं बात कर रहा था टनल की, वो बेसिकली अंग्रेज़ दौर में फ़ौजियों को जो है ना वो गुज़रने के लिए और लंबा रास्ता जो है ना उसको शॉर्टकट बनाने के लिए उन्होंने बनाई गई थी। तो वो ये एक टाइम पे के बाद बंद हो गई थी। 1891 के ग़ालिबन आगे पीछे कोई इसकी तामीर हुई है और ये 100 साल से ज़्यादा बंद रही है। तो अभी कुछ महीने पहले ही ये खुली है आवाम के लिए, तो लोग उसको देखने लाजमी जाते हैं। तो ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है डोंगा गली से टनल तक। और टनल तक जो है आपको कोई 4 किलोमीटर जो है ना एक तरफ की हाइकिंग है। और अगर आप वहाँ से ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के तो अपनी कन्वेंस लेके आ जाएँ तो 4 किलोमीटर ही, अदरवाइज़ अगर आप वापस आएँगे तो आपको 8 किलोमीटर हो जाएगा डबल, जो कि मैंने किया। और मुझे चूँकि मेरा कोई अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से कोई मुझे ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, तो मैं वहाँ से वापस ही आया। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने ग्रिल्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखें गेट लगाए हैं ताकि यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट ना गुज़रे, यहाँ मोटरसाइकिल, वैन या कोई और इस तरह की गाड़ी ना गुज़रे। तो इस वजह से उन्होंने जो इसको ना सिक्योर किया। और जो लेफ़्ट साइड पे सेफ्टी के लिए जंगला भी लगाया हुआ है और रास्ते में बैठने के लिए इन्होंने ना कनोपियाँ भी बनाई हुई हैं। और दरख्तों के ऊपर जा बजा जो अंदर जंगली हयात हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले हैं यहाँ पे। मतलब उन्होंने लिख के तो लगाया हुआ। यहाँ पे चीता जो है, पहाड़ी चीता, वो भी आता है। यहाँ पे बंदर भी होते हैं। यहाँ पे और भी जो है ना वो जंगली जो है ना वो चीज़ें जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की परिंदे भी हैं। तो एक नेशनल पार्क है ये, प्रोटेक्टेड। इसमें मतलब शिकार भी नहीं अलाउ है।
तो ये एक नेशनल पार्क है, यूबिया नेशनल पार्क के नाम से। तो ये ट्रैक उसके अंदर से गुज़रता है। आप जो गुज़रते जाएंगे आपको देखें आपके दाएं बाएं जो है वो खूबसूरती और जंगलात जो हैं वो आपको घेरते जाते हैं। और एक जगह पे ऐसी भी आती है कि ऊपर से भी दरख्त जो है ना वो मिले होते हैं, और आप बिल्कुल एक अगर ऊपर बादल हों और नीचे ये दरख्त आपस में मिले हों तो एक अंधेरा एक जगह पे हो जाता है, जैसे टनल से गुजरते हैं। तो ये देखें जी, इसमें यूबिया नेशनल पार्क में उन्होंने जो चीज़ें हैं जानवर, उनकी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। और अभी थोड़े फासले पे आपको एक ज़िंदा मिसाल एक बंदर जो है वो ट्रैक के ऊपर नज़र आएगा, ये चलता फिरता। ये वैसे किसी को कहते कुछ नहीं है, अगर इनको आप मारेंगे, इनके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो फिर आपको यकीनन जो है वो नुकसान पहुँचाएँगे। और मैंने भी जो है ना खामोशी से गुज़रना ही जो है ना आफ़ियत समझी और मैं गुज़र गया। अब देखें ये जंगल में जो दरख्त हैं कुछ तकरीबन 100 साल पुराने नज़र आते हैं तने से। इतने बड़े बड़े मतलब लंबे दरख्त और मोटे, कैसे लगता है कुछ 100 साल से ज़्यादा का दरख्त हो। चूँकि ये यहाँ पे ना लकड़ी काटने की इजाज़त है ना यहाँ पे शिकार की, तो ये एक नेशनल पार्क है। ये इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो महफूज रखा हुआ है, और ये अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा है। तो जो मैंने शुरू में बताया था कि 2 वाटर टैंक जो है ना ऊपर आपको नज़र आते हैं डोंगा गली के पहाड़ के ऊपर जब आप जाते हैं। एक तो वो है जो अंग्रेज़ ने बनाया था कोई 100-150 साल पहले मरी को पानी देने के लिए, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान ने बनाया, वो जो है वो इसमें स्क्वायर शेप में है, जबकि जो अंग्रेज़ ने बनाया हुआ है वो डिफरेंट है। बल्कि पाकिस्तान ने जो बनाया वो गोल शेप में है और अंग्रेज़ का जो है ना स्क्वायर शेप में आता है। तो ये देखें जी आपके अभी ये ट्रैक चल रहा है, वन साइड ट्रैक है, और आपको बिल्कुल इसके एंड पे जाके एक टनल जो है ना वो उसकी हम विज़िट कराते हैं। अभी हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। तो ये रास्ते में एक दो टक शॉप मिलती हैं हमें, 4 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर सिर्फ ये दो दो एक टक शॉप मिलती हैं। और अब आप चलते जा रहे हैं, ये कोई मेरा 2 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस जो है ना वो हो गया है, और 4 किलोमीटर जाना है। ये ऊपर पहाड़ देखें, पहाड़ के ऊपर भी जंगलात देखें, और आपके नीचे जो खाइयाँ हैं लेफ़्ट साइड पे ट्रैक के, उसके ऊपर भी आप नज़र मारें, जो ग्रीनरी है वो मिसाली है। और ट्रैक भी जो पक्का है, मतलब वहाँ पे आप चलें तो आपको कोई फिसलन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पक्का ट्रैक है। पत्थर जो है बजरी हुए पत्थर पड़ा हुआ है, और उसके अंदर से गुजरते जा रहे हैं आप। और ये देखें दरख्तों की हाइट देखें, ज़रा साइज़ देखें इनके। जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन तो मुझे काफ़ी लोग रास्ते में मिले हैं, जिसमें फैमिलीज़, बच्चे और मतलब बूढ़े, हर तरह के लोग जो हैं वो हाइकिंग कर रहे थे। और हाइकिंग के लिए जो है ना ये आइडियल है। एक तो मौसम बड़ा अच्छा है, उस दिन तो मुझे बारिश मिली है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये कुछ दिन बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये ट्रैक जो है ना वो ठंडा ही होता है, जंगल के अंदर है। और बारिश भी होती है वो तो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी, बिल्कुल लाइट लाइट रेन, जिसमें जो है ना चलना और हाइकिंग करना कोई मुश्किल नहीं होता। ये अपनी मंजिल की तरफ जनाब गामज़न हैं, चलते जा रहे हैं। और रास्ते में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बार बार आपको पूछते हैं कि कितना ट्रैक रह गया है। हालांकि उन्होंने लिख के तीन जगह पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ है। एक जब आप 1 किलोमीटर तय कर लेते हैं वहाँ पे लिखा हुआ, एक जब वो आप हाफ़ कर लेते हैं 2 किलोमीटर तक, वहाँ लिखा होता है यू आर इन द मिडल ऑफ द ट्रैक। और एक उन्होंने लिखा होता है जब आप 3 किलोमीटर कर लेते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि वो एक थका देने वाला सफ़र होता है। ये देखें जी पहाड़ों के ऊपर जो है ना, पहाड़ों के नीचे बादल आए हुए हैं, पहाड़ ऊपर हैं। ये नज़ारे आप वैसे गाड़ी में जाते हुए नहीं देखते। ये आबशार है, रास्ते में एक आबशार मिलती है खूबसूरत सी, चश्मे का पानी आ रहा है ऊपर से। और ये देखें बादलों के नज़ारे करें ज़रा, कि पहाड़ ऊपर है, बादल नीचे हैं। ये आलमोस्ट ये तकरीबन 1/3 मेरे ख्याल में टनल के करीब हम पहुंच चुके हैं। ये बोर्ड जो है ना, इससे लग रहा है कि हाँ जी ये टनल के बिल्कुल करीब है। ये है जी वो टनल।
ये एक तारीख़ी टनल है जो अंग्रेज़ ने अपने फ़ौजियों के लिए, फ़ौजी मकसद के लिए बनाई थी, और ये फिर वक्त के साथ ये बंद हो गई। इसको फिर दोबारा खोला गया अभी आवाम के लिए। तो काफ़ी लोग जो इसको देखने आते हैं, आएँ आप भी देखें मेरे साथ। कुछ लाइटिंग भी कर दी गई है, और लाइटिंग के साथ आप दो चीज़ें नोट करेंगे यहाँ पे। एक तो यहाँ पे कुछ शुरू में जो है ना वो कंक्रीट लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, पक्की है, जबकि अंदर से जाके ये उसी तरह रफ और कच्ची है, और पानी भी आपको वहाँ पे गिरता हुआ जो है ना नजर आता है। और चूँकि ये गोलाई में बनाई हुई है, गार्ड सिस्टम से इसकी मजबूती जो है बहुत होती है। और लगभग 6 फुट और 2-3-4 इंच शायद हाइट है इसकी, क्योंकि अक्सर 6 फुट का बंदा जो है वो कंफर्टेबली उधर सीख सकता है, जब लंबे बंदे जो हैं इनको थोड़ा झुकना पड़ता है। ये टनल जो है वो तारीख़ी एतबार से बरतानवी फ़ौज के लिए बनी थी, आज भी कायम है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको खोल के आवाम के लिए एज ए टूरिस्ट पॉइंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप देखिएगा वहाँ पे जो है ना टूरिस्ट कितने मौजूद हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, और पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए इसको। ये देखें, किसी जगह पे लाइटिंग है, किसी जगह पे नहीं है। जहाँ पे लाइटिंग होती है वहाँ पे आप उसको भरपूर तरीके से अंदर से उसके जो है ना वो जायज़ा ले सकते हैं कि कैसे बनी हुई है। ये उसका दूसरी साइड है, और दूसरी साइड पे जब आप जाते हैं तो फिर आपको या तो आप ऊपर रोड पे चले जाएं, जो टनल के ऊपर चल रही है रोड, उस पर चले जाएं और अपनी कन्वेंस पे वापस चले जाएं, या फिर इसी टनल से वापस जाके फिर आप ट्रैक करें 4 किलोमीटर वापसी का। ये देखिए जिसके ऊपर उसकी डेट भी लिखी हुई है, ईयर इसका ना जब ये बनी थी। ये उसकी वापसी, ये टनल की दूसरी तरफ से मैं अंदर वापस आ रहा हूँ। तो ये आज का व्लॉग है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यकीनन जो इसको जो नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए या अच्छे से अच्छे जो है ना वो मनाज़र जो है वो देखने के लिए टूरिज़म के लिए जाते हैं, वो डोंगा गली के ट्रैक को जो है ना वो यकीनन पसंद करेंगे। और यहाँ पे आपको चश्मे, आबशारें और जंगल और जंगली हयात आपको नज़र आती है। और देखें ये वापसी है, ये हो डोंगा गली का जो बाज़ार, जिसमें होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़ी रौनक होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।